बजे की 21 बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पहली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल ऑफिस का घेराव भी किया। नगर निगम चुनाव को लेकर हो रही देरी को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, एमसीडी का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनावों को स्थगित किए जाने के फैसले को आपने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अगली बिग ब्रेकिंग, घाटी में गैर कश्मीरियों की हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई, जहां बांदीपोरा में आतंकियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था। आतंकी वारदात के बाद बांदीपोरा में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने कई गांवों की घेराबंदी की। ताजा आतंकी वारदात के बाद गैर प्रवासी मजदूर अब डरे हुए हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद दिल्ली में भी हलचल बढ़ गई है। सोनिया गांधी से आज शाम मिलेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव शाम 5:30 बजे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी ओर खबर यह भी कि आज तेजस्वी यादव कैबिनेट विस्तार को लेकर लालू यादव से भी मुलाकात करेंगे। नई सरकार में बनने वाले मंत्रियों के नामों पर अप्रूवल लेंगे। आपको बता दें, तेजस्वी कल से दिल्ली आए हुए हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। शाह ने इस दौरान कहा, सहकारिता आंदोलन को देश के हर तहसील और पंचायत तक फैलाना चाहते हैं। इसी प्रकार के सम्मेलनों में इस प्रकार की रणनीति पर विचार हो सकता है। सहकारिता आंदोलन केवल किताबों में रह गए हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, हैदराबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हर घर तिरंगा के जवाब में आज और 13 अगस्त को मुशायरा और जनसभा का आयोजन करेंगे। आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों की भूमिका बताने के लिए जलसे-यू आज़ादी और जश्न आज़ादी का आयोजन होगा, जिसमें ओवैसी युवाओं को मुसलमानों के बलिदान को याद दिलाएंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आज पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। पीएमएलए कोर्ट धन शोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। नवाब मलिक को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। अगली बिग ब्रेकिंग, गुजरात के सोनजित्रा के पास से हिट एंड रन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल कांग्रेस विधायक पूनम परमार के दामाद ने अपनी गाड़ी से एक ऑटो और बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार एक शख्स, एक महिला, उसकी 2 बेटियां समेत 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बांदा में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अब तक यमुना नदी से 13 लोगों का रेस्क्यू किया है। वहीं 17 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, जबकि जिनकी तलाश फिलहाल जारी है। बताया जा रहा है कि नदी पार कर रही नाव में कुल 33 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि नाव फतेहपुर जा रही थी। इस दौरान नाव में अधिक लोगों के बैठने की वजह से यह हादसा हुआ। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 1,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आज शाम 4 बजे तक खतरे के निशान के ऊपर पहुंच सकती है यमुना नदी, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में प्रशासन सतर्क। यमुना के किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। अगली बिग ब्रेकिंग, अंबाला छावनी की सड़कें आज देशभक्ति के रंग में डूबी नजर आई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंबाला कैंट में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा की अगुवाई में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद इसकी अगुवाई की। तिरंगा यात्रा के दौरान अनिल विज हाथ में तिरंगा लिए पैदल चले। इस दौरान विज ने लोगों में जोश भरने के लिए वंदे मातरम के जोरदार नारे लगाए। अनिल विज ने तिरंगा बेचने के सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। कहा, सरकार तिरंगा नहीं बेच रही है। 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। जवानों की बाइक रैली लाल चौक घंटाघर से मुगल गार्डन तक निकाली गई। रैली में 75 बाइकों पर सवार जवान तिरंगा लहरा रहे थे। राजौरी जिले में अभी भी छिपे हैं आतंकी। 5 से 6 आतंकी अभी भी छिपे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया हाई अलर्ट। सूत्रों की माने तो करीब 10 दिन पहले 7 से 8 आतंकी सरहद पार करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए। सीमा पार करके आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। आतंकियों की तलाश कालाकोट, ठन्ना मंडी, बुद्धल के कुछ क्षेत्रों में की जा रही है। कल राजौरी में उरी जैसा आतंकी हमला नाकाम किया गया था। कैंप में घुस रहे 2 आतंकियों को ढेर किया गया। अगली बिग ब्रेकिंग, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सेना ने बड़े पैमाने पर बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। सीमा से लगे सांबा सेक्टर में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का दस्ता, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान एंटी टनल सर्च ऑपरेशन को जगह जगह चला रहे हैं।
अगली बिग ब्रेकिंग, फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। एम्स में भर्ती राजू अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। उन्हें होश नहीं आया है। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान राजू को दिल का दौरा पड़ा था। राजू श्रीवास्तव का हालचाल जानने के लिए पीएम मोदी ने राजू की पत्नी शिखा श्रीवास्तव को फोन किया, उनसे फोन पर बातचीत की। पीएम ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अगले बिग ब्रेकिंग, कश्मीर घाटी में वार्षिक अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गई। पवित्र गदा की अंतिम पूजा के बाद वार्षिक अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन हुआ। 30 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। इस साल 3,10,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। पटना के आलमगंज में 2 लड़कों की लड़ाई में परिवार वाले भी एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। मौके पर डीएसपी दलबल के साथ पहुंचे। मौके से ईंट पत्थर मिले। पुलिस मामले की जांच में जुटी। घायलों को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। शक ये है कि आपसी लड़ाई में कई राउंड हवाई फायरिंग भी हुई, पर पुलिस फायरिंग की बात से इनकार कर रही है। सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाने की कार्रवाई 28 अगस्त से शुरू होगी और 4 सितंबर तक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की योजना पर मोहर लगाई। पहले ट्विन टावर को 21 अगस्त को ढहाया जाना था। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से स्टेटस रिपोर्ट रखी गई है, जिसमें 26 अगस्त से ट्विन टावर गिराने के लिए अब कहा गया है। ईवीएम से वोटिंग को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। याचिका में कहा गया, चुनाव में ईवीएम का प्रयोग के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव की मंजूरी संसद से नहीं ली गई थी। याचिका में कहा गया, ईवीएम का उपयोग असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा ने दायर की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया। आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे युवक को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचला। हादसे से गुस्साए लोगों ने बदायूं स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। बताया जा रहा है कि युवक आर्मी की तैयारी कर रहा था, सुबह दौड़ लगा रहा था। इस दौरान बस ने युवक को कुचल दिया। बदायूं स्टेट हाईवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। मुंबई के माहिम में मीठी नदी में 2 युवक डूबे। एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। दोनों कुर्ला के माहिम दरगाह दर्शन के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि देर रात घर लौटते समय पैर फिसलने से हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पानी के बहाव के चलते पहले एक शख्स गिरा, बाद में उसे बचाने के लिए दूसरा युवक कूदा, लेकिन मीठी नदी के बहाव में दोनों डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और देश में एक बार फिर कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले। 18,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1,23,000 से ज्यादा हुआ। दिल्ली महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ने से अब चिंता बढ़ी। वहीं दिल्ली में फरवरी के बाद कोरोना संक्रमण में बड़ा उछाल देखने को मिला। आंकड़ों के माने तो दिल्ली में 2,700 से ज्यादा नए मरीज सामने आए।